वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में तो आपने बहुत कुछ देख ही लिया था, बट आज मैंने सोचा चलो आज खत्म करते हैं। बैकग्राउंड बहुत लंबा चल चुका है हमारा बैकग्राउंड, तो क्योंकि अभी हमें मेन पिकॉक भी तो करना है, तो बस आज मैं ही बैकग्राउंड को जितना हो सकता है उतना तो कंप्लीट कर ही दूंगी, लेकिन ज्यादा कुछ तो बचा नहीं है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज इसको फाइनल करते हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का टच हमारा जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम अपने मेन पिकॉक पे आएंगे। और पिकॉक वाला पॉइंट तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसे लाइट्स है ना जो कि मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया था उस पिक्चर ने, तभी मैंने सोचा कि मैं ये पिकॉक बना के ही रहूंगी। अब मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ, तो अब आप ये देखो, मैंने अभी तक ये दो साइड यूज कर ली है। तो हम हर चीज को पूरा यूज करते हैं ना, तो हम इस पॉलिथिन को भी पूरा ही यूज करेंगे। और वैसे मेरी ग्लास पैलेट आई थी, बट वो देखने वाला मिरर आ गया था, तो वो मुझे हटाना पड़ा। उस पे तो हम कर नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा चलो जब तक नहीं हो रहा है तब तक इसी से काम चलाया जाए। और ऐसा तो है नहीं कि हमारा काम नहीं चल रहा है, इजीली सारी चीजें हो रही है, तो क्या फायदा। तो जब आएगा तब की तब देखेंगे। मैंने सोचा ये भाई साहब तो पानी लेके आएंगे नहीं, ठीक है, तो मैं ही लेके आती हूँ। तो अभी मैं ना 2 कंटेनर में लेके आई हूँ, और पता है ये कंटेनर मुझे इतने ज्यादा यूजफुल लगते हैं और इतने अच्छे से, मतलब मेरे ना कोई बर्तन वगैरह गंदे नहीं होते हैं। तो ये बहुत बेस्ट चीज लगती है मुझे इसमें, कि फटाफट अपना इसी में फेंक दो, इसी में भर लो पानी वगैरह। तो ये बहुत ज्यादा सही है। और आप भी ना ऐसे ही कंटेनर रखा करो। आप ऑर्डर करते होगे खाना वगैरह, तो ऑलरेडी ये सारी चीजों में ही आता है, तो ये बहुत ही बेस्ट लगता है मुझे। मैंने अब यहाँ पे पता है बहुत ही सिंपल एंड इजी पैटर्न्स बनाए हैं। मतलब जो भी हमारा डिज़ाइन था ना, मैंने उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें करी हैं। पिछली बार की तरह नहीं बड़े बड़े पैटर्न्स बनाए हैं। इस बार मैंने प्रॉपरली 0 नंबर का ब्रश लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम तो देखा था ना क्या हो गया था। और अगर आप नहीं देख रहे हो ना वो वाले व्लॉग्स और वीडियोज़, तो जाओ और देखो, आपको पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। इतने बड़े बड़े पैटर्न्स बन गए थे कि मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना ख़राब लग रहा था वो। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही बड़े ब्रश का यूज़ कर लिया है मैंने, छोटे ब्रश का यूज़ करना चाहिए था। बट फिर ठीक है, धीरे धीरे करके मेरा सारी चीज़ें आ गई थी। यहाँ पे पता है आपको, मैंने दोबारा चेंज किया था क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं आया था। बट हाँ, इस बार ही प्रॉपरली आ गया था जो चीज़ मैं चाह रही थी। बट हाँ, मैंने काफ़ी डार्क कलर्स का यूज़ किया है, और ये जो डार्क कलर्स है ना, ये प्रॉपरली मैंने उन्हीं कलर्स का यूज़ किया है जो मैंने ऑलरेडी ऊपर की साइड करे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है कि हर चीज़ को ना उसी तरह से बनाओ जो चीज़ आपने ऊपर करी है या उसकी इन्वायरमेंट में यूज़ करा है। तो ये बेसिकली बहुत अच्छे से बन रहा था और इजीली बन गया था। मुझे इतना घुस के काम करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए, और उसके लिए मुझे एकदम घुस के करना है इसमें। और देखो, अभी तक तो हमारी लास्ट वीडियो तक तो काफी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब मैं फ्रेश माइंड काम करती हूँ ना तब तक वो चीज अच्छी जाती है। और जब मैं थकने लगती हूँ ना, मैंने ये चीज देखी है कि वो चीज खराब होती जाती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ना छोड़ देती हूँ। और इसी वजह से पता है कभी कभी चीजें जो है वो हमारी बेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम उसको उस टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तो बस अभी मैं एकदम फ्रेश माइंड हूँ, तो सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो रही हैं। अब मैं चाहूँ कि मैं ये पिकॉक पे भी चालू कर दूं आज ही, तो वो मेरे से नहीं होता है, और वो नेचुरल चीज है मेरे साथ। और मुझे लगता है कि मैं एक चीज को ना कुछ टाइम ही दे पाती हूँ, और बेटर है कि आप कुछ टाइम ही दो किसी चीज को। ज्यादा करोगे या तो ब्रेक ब्रेक में करो, और ब्रेक ब्रेक में करने का टाइम नहीं, क्योंकि मुझे और भी चीजें करनी होती हैं इसके साथ साथ। तो बस अभी तो मैं इसको फटाफट दे रही हूँ डिटेलिंग्स के साथ, और अपना मैं बेस्ट दे रही हूँ कि ये बहुत सुंदर आए बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड से ही मुझे ज्यादा वो एक्सपेक्टेशंस थी कि पता नहीं कैसा आएगा, कैसे होगा। तो पता है जब आप करने लगते हो ना, तो सारी चीजें ऑलरेडी होने लगती हैं। आपको लाइट डार्क चीजें ये सब कुछ पता चलने लग जाता है। एक चीज़ और बताऊँ आपको, मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब मैंने बैकग्राउंड ही इतना ज़्यादा डार्क कर दिया है ना, तो मैंने जो एक टोन लाइट हल्की सी वैल्यू बनाई है ना, उसी से जो मैं शेड मतलब ऐसे डिज़ाइंस दे रही हूँ वो इजीली दिखेंगे। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट हाँ अगर मैं सामने से देख रही हूँ ना तो वो बहुत इजीली दिख रहा है। और मैंने यहाँ पे साइड में कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, बहुत ऑफ लुक दिया है, ज़्यादा पैटर्न नहीं बना रही हूँ,
सिर्फ लाइट वाला जो एरिया था वहाँ पे मैंने थोड़े ज़्यादा पैटर्न्स बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा विजिबल होना चाहिए, चाहे तो इधर ऑफ हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो चीज़ें ना अट्रैक्ट करती हैं। थोड़ा सा भर भर के डार्क डाला है मैंने यहाँ पे, और प्रॉपरली पूरे उसमें डालूंगी, यहाँ पे ही नहीं डालूंगी एक पैच जैसा दिखे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सॉरी, थोड़ा मेरा हाथ आ रहा है जिससे आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, बट हाँ यहाँ पे मैं डार्क वैल्यू ही फिल कर रही हूँ। और पता है हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है इस बैकग्राउंड को, इतना ज़्यादा, इतनी सारे एक्सपेरिमेंट करे, इतनी ज़्यादा गड़बड़ करी है, बट बहुत अच्छा बन रहा है। और आज फाइनली बैकग्राउंड हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। अब मैं थोड़ा बहुत सोच रही थी कि बैकग्राउंड में कुछ करा जाए इंटरेस्टिंग सा, मुझे इंटरेस्टिंग और करना है अभी भी, लेकिन लग तो सुंदर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ और बैकग्राउंड में होना चाहिए, शायद वो और अच्छा लगे। तो बस अब मैं उसी के लिए कलर बना रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्लू, पिंक, ऑरेंज जो हमने कलर बनाया उसका ही डार्क थोड़ा बना रही हूँ, और ब्राइट तो कर नहीं सकते डायरेक्ट बैकग्राउंड में, तो बस इसीलिए थोड़ा सा पर्पल कलर बनाएंगे और देखते कैसा लगता है। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो फिर देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि लगता कैसा है, क्योंकि आपको सारी चीजें पेंटिंग में देखनी पड़ती हैं, हटानी पड़ती हैं, फिर एनालाइज करना पड़ता है, तो ये सारे पॉइंट्स तो रह ही जाते हैं। तो बस, लेकिन मजा भी बहुत ज्यादा आता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कभी कभी अपना दिमाग ना ज़्यादा ही लगा देती हूँ। यहाँ पे पता है अच्छा खासा सब कुछ हो गया था, बट मैंने यहाँ पे एक पिंक कलर में ना थोड़ा डार्क वैल्यू बना करके ऐसे डॉट डॉट लगा दिए थे, और मैंने सोचा चलो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इमेज में भी ऐसा लुक था तो हो सकता है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, बट वो ऐसा नहीं लग रहा था, वो बहुत बकवास लग रहा था। तो मैंने फिर कपड़े को गीला करा और पूरा ये सारी चीज़ें हटाई और प्रॉपरली हट भी गया था। अब आप इस पेंटिंग का बैकग्राउंड देख सकते हो, नीचे मैंने बहुत ऑफ रखा है, आपको अभी शायद दिख ना रहा हो, ठीक है, ये इस टाइप से है, बट हाँ मेरा फोकस नीचे तो था नहीं, तो मैंने उतना ज्यादा ब्राइट नहीं दिया। बट हाँ अब आप पूरा इसका लुक देख सकते हो, जिस चीज का आप वेट कर रहे थे ना इतने टाइम से, आज वो फाइनली कंप्लीट तो हुई। पेंटिंग तो चलो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद का ये जो सामान रहता है ना, और आज तो मेरी रिंग लाइट का हाल ये हो गया है, यहाँ पे रखी हुई है मैंने, तो ये सारा समेट के फिर मैं करूँगी अपना काम। मैंने सारे लाइट्स को ना ऑफ कर दिया था, फिर आपको दिखाया है, क्योंकि पता है लाइट्स में उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा था, बहुत शाइन कर रहा है, बट जितना आपको ये वीडियो में दिख रहा है ना उससे कई ज़्यादा सुंदर ये बैकग्राउंड आया है। मतलब वीडियो में वो प्रॉपरली कैच नहीं हो पा रहा है, बट हाँ सारे लाइट्स मैंने तब भी ऑफ करके ना आपको दिखाने का ट्राई किया, बट जो लुक इसका सामने से है ना, वो वीडियो में लिटरली इसका 50% भी नहीं आ रहा है, जितना सुंदर ये सामने से दिख रहा है। और मुझे तो लिटरली बहुत सुंदर लग रहा है, और मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ अपना बैकग्राउंड देख करके। तो बस चलो, अब भी हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट है, अब हम आएंगे पिकॉक पे अपने। तो आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था इतने ज़्यादा टाइम से, तो अब हम कल उसी चीज़ पे काम करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।